हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य दुलारी के विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th में फिजिक्स। कक्षा 10th के फिजिक्स में आज का टॉपिक है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मतलब ये कि सम डिफिनीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, सम डिफिनीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके पहले वाले वीडियो में हम गोली दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। गोली दर्पण की परिभाषा पढ़े थे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। और इसके बारे में हम पढ़ चुके थे गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण भी पढ़ चुके थे और उत्तल दर्पण भी पढ़ चुके थे। अवतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, मतलब अगर यह परावर्तक पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। मतलब जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होगा वो अवतल दर्पण होगा, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण होगा। जिसे ध्यान से देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा बस बता दिए हैं कि अगर आप लोग भूल गए होंगे तो याद कर लेंगे। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये किसके प्रकार होते हैं? गोली दर्पण से। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ध्यान से देखिए, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी कि सम डिफिनीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखिए, सबसे पहला आता है, नाम आ जाएगा हमारे सामने कि वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मुख्य फोकस क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, ध्रुव क्या होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोल यानी कि ध्रुव के बारे में। सबसे पहले हमें जानना है ध्रुव के बारे में, यानी कि पोल। देखिए ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण में ध्रुव क्या होता है? ध्रुव यानी कि पोल। ध्यान से देखिए, हमारे पास यह एक प्रकार का दर्पण है। इधर से हम इसको कलाई करते हैं। कलाई हमेशा राइट साइड से। कलाई किस साइड से करेंगे? राइट साइड से। ये याद रहे। हमने ये क्या कर दिया? कलाई कर दिया, कलाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ कहां से कहां तक है? परावर्तक पृष्ठ यहां से लेके और यहां तक है। कहने का मतलब यहां से लेके और यहां तक है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब वो पृष्ठ जहां से प्रकाश की किरणें आए, टकरा के वापस हो जाए। जैसे ये किरण आई, टकराई, वापस हो गई, किरण आई, टकराई, वापस हो गई। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ इसका कहां से कहां तक है? ध्यान से देखिए, परावर्तक पृष्ठ कहां से कहां तक है? परावर्तक पृष्ठ इसका यहां से और यहां तक है। परावर्तक पृष्ठ यहां से और यहां तक है। तो अगर परावर्तक पृष्ठ यहां से यहां तक है तो इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? ध्यान से सुनिए, परावर्तक पृष्ठ यहां से यहां तक है तो जो ध्रुव होगा, क्या होगा? ध्रुव। ध्रुव परावर्तक पृष्ठ का बिल्कुल मध्य का भाग होता है। मध्य का मतलब आधा भाग। तो इस परावर्तक पृष्ठ का आधा भाग निकाल लेंगे, यहीं पर कहीं पे आएगा कि ये हमारा हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, यानी कि पोल P, ध्रुव। तो अगर हमसे कोई ध्रुव की परिभाषा पूछे, क्या पूछे? ध्रुव की परिभाषा, तो हम बताएंगे कि किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं। किस वाले भाग को ध्रुव कहते हैं? ठीक बीच वाला भाग। परावर्तक पृष्ठ नाप लेंगे कितना है, उसका आधा कर देंगे, जहां भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। तो यहां से यहां तक परावर्तक पृष्ठ है, इसका आधा हमने कर दिया, तो ये जो मिला ये हमारा क्या मिला? ध्रुव मिल गया, यानी कि पोल मिल गया। तो अगर हमसे कोई ध्रुव पूछेगा तो ध्रुव की परिभाषा बताएंगे कि किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। क्या बताएंगे परिभाषा में? फिर से सुन लीजिए, परिभाषा में बताएंगे ध्रुव के कि किसी भी गोली दर्पण के, किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग, यानी कि ठीक बीचों बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव समझ में आया? ध्रुव के बाद हमसे पूछ देगा, ध्यान से देखिए, ध्रुव के बाद हमसे पूछेगा वक्रता केंद्र। ध्रुव के बाद हमसे पूछेगा क्या? वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ध्रुव समझ में आ गया। ध्रुव किसे कहते हैं? किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? हमने बताया था एक दिन गोली दर्पण कैसे बनता है, गोले को काट के। कैसे बनता है? गोले को काट के। यह हमारे पास एक गोला हो गया, यह हमारे पास क्या हो गया? एक गोला हो गया। यह हमारे पास एक गोला हुआ। इस गोले को हम यहां से और यहां से क्या करेंगे? काट देंगे। अब यहां से काट देंगे और इस भाग को कलाई कर दें। ध्यान से देखिए, इस भाग को क्या कर दें? कलाई कर दें। कलाई कर देंगे तो क्या होगा? ये दर्पण की भांति काम करेगा। दर्पण की भांति काम करेगा। कौन सा दर्पण होगा? तो देखिए परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर यह एक वृत्त है, गोला है और इसके आधे भाग को काटा गया है तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा बीच में, क्योंकि बिना केंद्र का तो गोला बन ही नहीं सकता या वृत्त बन ही नहीं सकता। तो यह एक वृत्त के टाइप का दिख रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा इस गोले को बनाने के लिए। तो मतलब ये कि अब तो हमने इसको काट दिया तो भी तो ये केंद्र मौजूद होगा। अब काट देने के बाद ये, और इधर हमने क्या किया? इसको राइट साइड से कलाई कर दिया। काटने के बाद हमने राइट साइड से क्या कर दिया? कलाई कर दिया। राइट साइड से हमने कलाई कर दिया। केंद्र जो भी होगा, मतलब कि दर्पण जिस गोले के केंद्र से बना है, इसी केंद्र से बना है ना दर्पण, तो दर्पण के केंद्र को ठीक ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब जिस केंद्र से दर्पण का ये वृत्त बन रहा है, मतलब दर्पण बन रहा है, जिस केंद्र से ये दर्पण बन रहा है। मान लीजिए कि यहां से हमने बनाया तो इसी केंद्र से ये दर्पण बनाना, तो जिस केंद्र से दर्पण बनता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको दिखाते हैं कैपिटल सी से। वक्रता केंद्र समझ में आया? दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब ये कि दर्पण पहले पूरा गोला रहा होगा। जब पूरा गोला रहा होगा तो मतलब गोले को ही हम काट के क्या बनाते हैं? गोली दर्पण बनाते हैं, एक साइड कलाई करके। तो जब गोले को काटेंगे, गोला रहा होगा तो गोले का कुछ न कुछ केंद्र रहा होगा। तो जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा और उसी का नाम होगा वक्रता केंद्र। उसका क्या नाम होगा? वक्रता केंद्र। और आगे ध्यान से देखिए, वक्रता केंद्र हो गया तो वक्रता केंद्र की डिफिनेशन क्या बताएंगे? वक्रता केंद्र की डिफिनेशन बताएंगे कि जिस केंद्र से दर्पण बना होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे देखिए, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के बाद क्या देखना है? वक्रता त्रिज्या। मैं इस नामकरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जितना हम पढ़ेंगे प्रकाश में या दर्पण के बारे में, गोली दर्पण के बारे में, ये नाम ही काफी इंपॉर्टेंट होंगे। नाम हमें बार बार मिलते जाएंगे कि वक्रता केंद्र है, तो ये वक्रता त्रिज्या है, तो ये ध्रुव है। तो हम जानते रहेंगे तभी तो पहचान कर पाएंगे कि ये वाला ध्रुव है, ये वाला वक्रता केंद्र है, ये दूरी वक्रता त्रिज्या है। आगे देखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ध्यान से देखिए, वक्रता त्रिज्या हमने यह बनाया दर्पण, इसके एक भाग को कलाई कर दिया, एक भाग को कलाई कर दिया। अब ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र होगा, ये हो गया केंद्र। और इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को क्या कहेंगे? पोल। ये हो गया पोल, ये हो गया कैपिटल सी यानी वक्रता केंद्र, ये हो गया पोल पी। पोल को पी से दर्शाते हैं, वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ऐसे, किसको किसको? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये किसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव।
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या बताएंगे, सेंटर मतलब कि केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आया समझ में, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अब ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष क्या होता है इसी पे मैं बता दे रहा हूं। अगर इसी लाइन को हम दूर तक ड्रा कर दें, इधर भी इधर भी, तो एक बड़ी सी लाइन मिल गई, एक बड़ी सी लाइन मिल गई कि नहीं मिल गई। यहां से और यहां तक की बीच की दूरी को तो हम वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। ये बड़ी सी लाइन मिल गई, इस यही बड़ी सी लाइन मुख्य अक्ष बोली जाएगी। यानी मुख्य अक्ष की परिभाषा बताएंगे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बताएंगे, मुख्य अक्ष की परिभाषा बताएंगे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बताएंगे, फिर से सुनिए, बताएंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या क्या बताएंगे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, इसमें बताएंगे सीधी रेखा, और वक्रता त्रिज्या बताएंगे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। आगे देखिए, वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, तो बताएंगे कि वह केंद्र जहां से किसी द्रव दर्पण का निर्माण हो सके या किया गया हो, वह केंद्र जहां से किसी दर्पण का निर्माण किया गया हो, उस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगर हमसे पूछे ध्रुव की परिभाषा यानी पोल की परिभाषा, तो ध्रुव की परिभाषा बताएंगे कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं। ये गोली दर्पण हो गया, ये पूरा इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसके ठीक जो बीच में भाग आएगा उसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट परिभाषा अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।